बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है। पहले हम उस एग्जांपल को समझते हैं कि वो एग्जांपल है क्या, फिर हम देखते हैं कि उसमें कंपोजिशन कैसे अप्लाई होगी और एक्चुअली कंपोजिशन होती क्या है। देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसको। फंक्शन टू कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको रिकॉल कर देता हूँ कि हमारे पास फंक्शन कौन सा होता है। इसको हम लिखेंगे सेल्सियस टू केल्विन में हमने चेंज करना है, तो K ऑफ C इज इक्वल्स टू C प्लस 273। अब सेल्सियस टेम्परेचर हमें दिया गया होगा, उसमें हम 273 अगर ऐड कर दें तो टेम्परेचर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। फंक्शन टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, अब हमने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको लिखेंगे C ऑफ F इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है 5/9 इंटू F माइनस फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है उसमें से 32 माइनस कर देते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/9 से, तो ये हमारा जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे इन फार्मूलाज को यूज़ करने का क्या मकसद है? इनको यूज़ करने का मकसद ये है, क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में दिया गया हो, हम उसको डायरेक्टली केल्विन में कन्वर्ट कर सकें। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर फ़ारेनहाइट में दिया गया है तो उसको पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हमें उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा ही है क्या, कोई डायरेक्टली वे है हमारे पास? आइए हम उसको पढ़ते हैं कि हमारे पास डायरेक्टली वे कौन सा है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ सिंगल फंक्शन कन्वर्टिंग फ़ारेनहाइट स्केल टू केल्विन स्केल। अभी जो हमने दोनों फार्मूलाज पढ़े हैं वो क्या हैं? अगर हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया हो तो हम उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर सेल्सियस में दिया गया तो हम उसको केल्विन में। अगर हमें डायरेक्टली फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया हो तो हम उसको डायरेक्टली केल्विन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब हम इन दोनों की मदद से एक फार्मूला जनरेट करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड करें K इंटू C ऑफ F। F क्या है? फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। C क्या है? सेल्सियस टेम्परेचर है। और K क्या है? केल्विन टेम्परेचर है। ये कंपोजिशन वो हमसे मांग रहा है कि इसको मिला के हम एक फार्मूला बना दें। उन दोनों फार्मूलाज को मैं रिकॉल कर रहा हूं। K ऑफ C इज इक्वल्स टू C प्लस 273 एंड C ऑफ F इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू F माइनस 32। अब अगर मैं डायरेक्टली फ़ारेन से केल्विन में जाना चाह रहा हूँ तो दरमियान में हमारे क्या इन्वॉल्व है? C इन्वॉल्व है। तो मैं C की जगह पे इसका फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा कि C की जगह पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे C ऑफ F दैट इज इक्वल्स टू, C की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 5/9 इंटू F माइनस 32 प्लस 273। तो ये क्या बन गया है? ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड, जो हमें क्वेश्चन का आंसर रिक्वायर्ड था वो बन गया है। अब अगर हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया हो तो हम इस कंपोजिशन की मदद से डायरेक्टली केल्विन में उसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? ये जो हमारे पास हमने यूज़ किया है इसको इसमें पुट करने का, इसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शंस को इकट्ठा मिला के एक नया फंक्शन बना देना क्या कहलाता है? कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन कहलाता है। आइए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे हम मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन है, लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y। देखें, ये हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम सेट x टू सेट y, आपको नजर आ रहा होगा। एंड g बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट y टू सेट z। अब देखें, y से z में एक
सेकंड फंक्शन है उस फंक्शन को हमने क्या कहा है, g कहा है। द कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज अ फंक्शन डिनोटेड बाय g ऑफ f। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, g ऑफ f से डिनोट करते हैं। फ्रॉम x टू z, देखें ये जो हमने लिया है फंक्शन x लिया, हमने एक x लिया था सेट, एक हमने y लिया था और एक z लिया था। अब अगर हमें डायरेक्टली x से z में बनानी है तो उसको हम क्या कहेंगे, g ऑफ f कहेंगे, और उसे हम क्या पढ़ेंगे, ये क्या है, कंपोजिशन है फ्रॉम x टू z एंड इज डिफाइंड बाय g ऑफ f इंटू x, x पे ये आ रहा है, x इसकी क्या है, इनपुट है, इज इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x। पहले f अप्लाई होगा उस x के ऊपर, अगेन उसका जो आंसर आएगा, अब ये हमारी इनपुट बन जाएगी और इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, g अप्लाई होगा। फंक्शन जो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। क्लियर है। इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एंड g ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, अगर इसकी इनपुट हो x, मैं ये x फंक्शन x एक सेट ले रहा हूँ, इसमें मेरे पास दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है x और एक एलिमेंट है 3। क्लियर। अब इसमें मैं सेकंड जो ले रहा हूँ, इसकी आउटपुट क्या होगी, दरमियान में फंक्शन कौन सा अप्लाई हो रहा है, पहले f अप्लाई हो रहा है, f फंक्शन को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, x जब उसमें पुट करूंगा तो f का आंसर आएगा 2x प्लस 3, एंड जब मैं उसमें 3 पुट करूंगा तो इसका आंसर आएगा 2x 6 हो जाएगा प्लस 3 9, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब ये क्या आया, x से y में हम चले गए, अब इसकी इनपुट क्या होगी, y से, क्योंकि हमारा जो सेकंड फंक्शन है g वो किस में आएगा, वो y से z में जाएगा, तो हम उसको लिखेंगे, देखें जी ये हमारे पास z सेट आ गया। अब हमारे पास इनपुट क्या है, y वाली हमारी इनपुट है, ठीक है, उसमें हमारे पास एलिमेंट कौन से हैं, एक है 2x प्लस 3 और दूसरा है 9। अब g हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, x स्क्वायर है, तो z में हमारे पास आउटपुट आएगी 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर, और जब हम 9 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया फ्रॉम x टू z, और इसको हम कहेंगे g ऑफ f। क्लियर है। कंपोजिशन की समझ आ गई आपको। आइए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं जो इसके रिलेटेड हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 प्रॉब्लम नंबर 1 है, द रियल वैल्यूड फंक्शंस f एंड g आर डिफाइंड बिलो। फाइंड f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ f ऑफ x एंड g ऑफ g ऑफ x। फर्स्ट वाले को देखें, x हमारे पास इनपुट है, इस पे फंक्शन कौन सा अप्लाई हो रहा है, पहले g अप्लाई होगा, जो आउटपुट आएगी वो सेकंड फंक्शन के लिए क्या बन जाएगी, इनपुट, किस पे, f अप्लाई होगा, f में वो पुट हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, कंपोजिशन बन जाएगी f ऑफ g ऑफ x। इसमें देखें x हमारी इनपुट है, ये f के साथ f इस पे अप्लाई होगा, तो ये f ऑफ x बनेगा, हमारा फंक्शन बनेगा, और हमारे पास आउटपुट आएगी। उस आउटपुट को हम क्या करेंगे, g वाले फंक्शन में पुट कर देंगे, तो ये कंपोजिशन बन जाएगी g ऑफ f ऑफ x। इसमें देखें x ही हमारे पास इनपुट है, ये पहले फंक्शन पे अप्लाई होगी, तो f ऑफ x आएगा, f ऑफ x हमारी जो आउटपुट थी वो क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी, उसे हम पुट करेंगे किस में, अगेन f ऑफ x में ही जो हमारा f वाला फंक्शन है उसमें पुट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, कंपोजिशन f फंक्शन की f के साथ ही बनेगी। और इसको हम कहते क्या हैं, इसे हम ये भी लिख सकते हैं f पावर 2 ऑफ x। इसका मतलब स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फंक्शन जो हमें दिया गया है उसका हम स्क्वायर कर लें तो सेम चीज आ जाएगी, ये गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इसी तरह से g ऑफ x भी सेम वही है, सिर्फ हमारा फंक्शन चेंज हो गया है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, g पावर 2 ऑफ x, और इसका भी मतलब स्क्वायर बिल्कुल नहीं है। क्लियर है। फंक्शन देखें, f ऑफ x हमें दिया गया है 2x प्लस 1, और g ऑफ x हमें एक रेशियो फंक्शन दिया गया है 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू 1। x 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब हम 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 0, और समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। क्लियर है। चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन देखें। ए पार्ट मैं इसका सॉल्व कर रहा हूं, हमें फाइंड करना है f ऑफ g ऑफ x।
तो पहले कौन सा फंक्शन होगा, g वाला, g ऑफ x वाला फंक्शन होगा जो कि ये है। तो हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ, इधर हम g वाला फंक्शन लिख देंगे 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, g वाला फंक्शन f के साथ मैंने लिख दिया। अब हमारी इनपुट क्या है, वो x नहीं है बल्कि क्या है, ये पूरे का पूरा फंक्शन इनपुट है। और इनपुट हम कहाँ पे देते हैं, इनपुट क्या होती है, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दी जाती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। तो इनपुट हमेशा किस में पुट की जाती है, x में पुट की जाती है। तो ये वाली इनपुट हम किस में करेंगे, f जो हमारा फंक्शन है उसमें x की जगह पे हम ये वाली इनपुट दे देंगे। क्लियर है। तो हमारी कंपोजिशन बन जाएगी डेट विल बी इक्वल्स टू, अब मैं ये इनपुट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, डेट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की जगह पे पुट करनी है 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 प्लस 1। ये वाली इनपुट मैंने इस फंक्शन में पुट कर दी और पुट कहाँ पे की जाती है, x की जगह पे। तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या बन गया, f ऑफ g ऑफ x। ये हमारे पास कंपोजिशन फाइंड हो गई है। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ये हमारे पास बन रहा है f ऑफ g ऑफ x, कंपोजिशन हमने बनाई है। एलसीएम क्या आएगा जी, ये आ जाएगा जी, पहले हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, x माइनस 1 प्लस 1। क्लियर। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू x माइनस 1 6 प्लस, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1, तो ये आ जाएगा x 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, क्या फाइंड हो गया है, f ऑफ g ऑफ x। ये हमारे पास कंपोजिशन फाइंड हो गई है, इसे हम क्या लेते हैं 1। क्लियर। अब देखें जी, बी पार्ट हमने फाइंड करना है। बी पार्ट है हमारे पास g ऑफ f ऑफ x। अब पहले क्या था, f ऑफ g ऑफ x। तो हमने पहले किसको लिखा था, पहले वाले में g ऑफ x को। अब हम किसको लिखेंगे, f ऑफ x को लिखेंगे। तो g ऑफ f ऑफ x क्या था हमारे पास, डेट इज 2x प्लस 1। क्लियर। अब ये क्या है, ये इनपुट बन गई है किस फंक्शन के लिए, g वाले फंक्शन के लिए। g वाला फंक्शन हमारे पास क्या था, डेट वाज 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। और इनपुट कहाँ पे पुट करते हैं, हम x में पुट करते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, x की जगह पे हमने इनपुट पुट कर दी माइनस 1 एज इट इज। क्लियर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, डेट विल बी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2x। और ये एक्चुअली क्या फाइंड हो चुका है, g ऑफ f ऑफ x। क्लियर। इसको हम 2 कह लेते हैं। इसको 1 और 2 मैंने किस लिए कहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक नोट समझाने के लिए। आपकी बुक में एक नोट लिखा हुआ है, या हम इसको कह सकते हैं कि एक रूल हम समझना चाह रहे हैं कि ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपको नोट के फॉर्म में लिखवा रहा हूँ। ये आपने याद रखना है, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ MCQ के तौर पे इसको मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये सिर्फ MCQ है, इसको आपने याद रखना है। f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x is not equal to g of f of x in general। कुछ केसेस हैं जिनमें ये इक्वल हो भी सकते हैं, लेकिन इन जनरल ये इक्वल नहीं होते। 1 और 2 से आप क्लियरली देख सकते हैं कि f ऑफ g ऑफ x का आंसर बिल्कुल भी इक्वल नहीं है g ऑफ f ऑफ x के। क्लियर है। अगेन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन का ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में नहीं लिखना ये। ठीक है। आइए नेक्स्ट हम इसके जो 3rd और 4th पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका जो सी पार्ट है डेट इज इक्वल्स टू, वो हमने फाइंड करना है f ऑफ x। हम f ऑफ x जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था उसको दोबारा लिख लेते हैं, डेट इज 2x प्लस 1। क्लियर। अब देखें जी, ये हम फाइंड करते हैं f ऑफ x, f ऑफ ये वाला f एज इट इज। यहाँ पे हम f ऑफ x लिख देंगे जो हमें दिया गया है 2x प्लस 1। पहले हम क्या लिखते थे, अगर f ऑफ g ऑफ x है तो हम g ऑफ x लिखते थे, ऐसे ही है। अब क्या है, f ऑफ x है
तो हमने क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स ही। अब ये क्या है, ये इनपुट है, कहाँ पुट होनी है, एक्स में। किसके एक्स में, जो एफ वाला फंक्शन हमें दिया गया है उसके एक्स में। तो डेट विल बी इक्वल्स टू 2 एक्स की जगह पे ये वाली इनपुट 2x प्लस 1 एंड प्लस 1 एज इट इज। ये हमारा क्या फाइंड हो गया है, एफ ऑफ एक्स फाइंड हो गया है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 2 4x प्लस 2 प्लस 1 डेट इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। एफ ऑफ एक्स फाइंड हो चुका है। क्लियर है। फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या था, डी, जी ऑफ एक्स हमने फाइंड करना था। और जी ऑफ एक्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया था, डेट इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर, ये हमें गिवन था। अब सेम उसी तरह से जैसे हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड किया है, हम जी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। जी ऑफ एक्स, फर्स्ट वाला जी एज इट इज, सेकेंड जी ऑफ एक्स मैं लिख रहा हूं जो हमें गिवन दिया गया है 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी सारी की सारी क्या है, इनपुट है, ऐसा ही है। कहां पे पुट होगी, एक्स में। किसके एक्स में, जो जी वाला हमारा फंक्शन दिया गया है उसके एक्स में पुट होगी। तो वो ये है, इस एक्स की जगह पे ये सारी की सारी इनपुट हम पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगी कंपोजिशन। देखिए हम बनाते हैं इसको, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखें जी 3 डिवाइडेड बाय, अब इस x की जगह पे ये इनपुट देनी है हमने, 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, ये वाली इनपुट x की जगह पे दी, माइनस 1 एज इट इज। क्लियर। अब देखें इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डेट विल बी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम, x माइनस 1, 3 माइनस ये वाला x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर। दैट इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय, ये वाला जो डिवीजन वाला x माइनस 1 है ये ऊपर चला जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1, बाहर माइनस था तो अंदर प्लस हो गया, एंड x माइनस 1, ये वाला x माइनस 1 डिवीजन की डिवीजन में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेट विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4 माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स। तो ये क्या फाइंड हो चुका है, जी ऑफ एक्स फाइंड हो चुका है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है आपके। आइए हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 प्रॉब्लम नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स माइनस 1 सारे का स्क्वायर रूट, फिर एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बनेगा तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, वही चीज़ें हैं हमने फाइंड करनी है। देखें जी, ए पार्ट इसका हमें फाइंड करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ एज इट इज, और जी ऑफ एक्स की जगह पे हम उसका फंक्शन लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब ये क्या है, ये हमारी इनपुट हो गई है। क्लियर, किस में पुट होगी, एफ वाले में, एक्स की जगह पे। डेट विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह पे ये इनपुट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 1 एंड सारे का स्क्वायर रूट। क्लियर, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। जी स्टूडेंट, इसका स्क्वायर सबसे पहले ओपन करते हैं, डेट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस 1 सारे का स्क्वायर रूट। क्लियर, हमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। That is equals to f of g of x is equals to 1 divided by x power 4 plus 2x square plus 1 minus 1 सारे का स्क्वायर रूट प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। That is equals to
1 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, इसमें से x स्क्वायर कॉमन आ सकता है, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 सारे का स्क्वायर रूट, और दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 सारे का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 सारे का स्क्वायर रूट। क्लियर? आइए इसके सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट। सेकंड पार्ट है बी। फाइंड हमने करना है g ऑफ f ऑफ x। g एज इट इज f ऑफ x हम लिखेंगे, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 सारे का स्क्वायर रूट। अब ये इनपुट हो गई है किस फंक्शन के लिए, g वाले फंक्शन के लिए, तो हम उसमें g वाले फंक्शन में पुट कर देंगे। g वाला फंक्शन में x की जगह पे पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 सारे का स्क्वायर रूट, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर हमारे पास g ऑफ x था, तो हमने x की जगह पे हमने उसकी इनपुट दे दी। क्लियर? इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस 1 होल का स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, डेट इज x माइनस 1 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 1 सारे का स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये बचेगा g ऑफ f ऑफ x दैट विल बी इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 सारे का स्क्वायर। क्लियर? यही हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट इसका मैं सॉल्व करने लगा हूँ, सी पार्ट, दैट इज f ऑफ x। अब हम सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे जी, हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि f ऑफ x क्या है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिर्फ आपको याद आने के लिए, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 सारे का स्क्वायर रूट वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1। अब हमने f की कंपोजिशन f के साथ ही लेनी है, डेट विल बी इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू ये वाला f एज इट इज, और f ऑफ x क्या है, 1 ओवर x माइनस 1 सारे का स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, अब हमारी इनपुट क्या है, 1 ओवर x माइनस 1 होल का स्क्वायर रूट, और इसने किस में पुट होना है, f ऑफ x में x की जगह पे, तो हम इसको पुट करते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू f ऑफ x। इस x की जगह पे इस इनपुट ने पुट होना है 1 डिवाइडेड बाय, अब मैं इनपुट दे रहा हूँ 1 ओवर x माइनस 1 सारे का स्क्वायर रूट, x की जगह पे ये वाली इनपुट आ गई, माइनस वन एंड अगेन सारे का स्क्वायर रूट। क्लियर? इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, डेट विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, इस स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम एलसीएम लें, डेट विल बी इक्वल्स टू x माइनस 1 सारे का स्क्वायर रूट, 1 एज इट इज माइनस, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 1 सारे का स्क्वायर रूट एंड होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्लियर? ये इससे आगे मुझे सॉल्व नहीं होता, यहीं तक है, यही आपका आंसर है। अब हमने क्या फाइंड करना है, फोर्थ वाला पार्ट है हमारे पास डी, जी ऑफ x, और याद दिलाने के लिए हम लिख लेते हैं कि g ऑफ x किसके इक्वल है, डेट इज x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। क्लियर? अब देखें जी, g ऑफ x हम फाइंड करने लगे हैं, g ऑफ x पहले हम पुट करेंगे जी, g ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब ये इनपुट है, पुट किस में होनी है, x वाली जगह पे, डेट विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, इनपुट आ गई, फिर इसका स्क्वायर प्लस 1 एंड फिर होल का स्क्वायर। क्लियर? इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू, पहले ये वाला स्क्वायर अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा जी
एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस 1 एंड अगेन होल का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? अब इसका स्क्वायर जस्ट मैंने ओपन किया है, अगेन ये वाला स्क्वायर एज इट इज़, और ये होल का स्क्वायर क्योंकि फंक्शन का स्क्वायर था ये एज इट इज़ है। बुक में स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत दिया गया है, आपने चाहें तो इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करें फिर जो आंसर है उसका मज़ीद ओपन कर दें, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा। यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ये आपका बिल्कुल आंसर ठीक है। इसका जो सेकंड और फोर्थ पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।